नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त हमारे खास बातचीत के कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर चंचल शर्मा जी। वो काफी प्रख्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आज डॉक्टर चंचल शर्मा जी से बात करने का मेरा उद्देश्य यह है कि एक बीमारी है महिलाओं से जुड़ा हुआ, निसंतानता। निसंतानता एक ऐसी बीमारी भयावह हो गई इस देश में कि गांव शहर में फैलता ही जा रहा है। निसंतानता होने का सबसे बड़ा कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज क्या है, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर चंचल शर्मा जी। डॉक्टर चंचल शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस चैनल पर बुलाने के लिए और लोगों तक ट्यूबल ब्लॉकेज के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और निसंतानता से जूझने में उनको मदद मिले, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हमें इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए धन्यवाद। मैम, हमारा पहला सवाल आपसे यह है, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक पद्धति से, पंचकर्मा पद्धति से इन जटिल बीमारियों को दूर करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, निसंतानता होने का सबसे बड़ी वजह क्या है? निसंतानता जो है वो आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इस निसंतानता में जो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या है वो 10 में से 8 कपल्स में देखने के लिए मिल जाती है। ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रीट करना, अदरवाइज किसी भी कपल को नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो सकता। रीजन बीइंग ट्यूब्स वो यूट्रस का वो पार्ट है जो फीमेल का गर्भाशय रहता है, उसका वो हिस्सा है जहाँ पर पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का बीज ये एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है और जो बेबी है वो उसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो इसलिए अगर ट्यूब्स में इस पैसेज में कहीं पर भी ब्लॉकेज आता है, कहीं पर कोई भी रुकावट रहती है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं रहती है। इसलिए ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी में। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज के डायग्नोसिस क्या क्या है? ट्यूबल ब्लॉकेज जो है, अगर आपको डायग्नोस करना है कि ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं है तो वो 2 प्रोसीजर्स रहते हैं। एक है HSG टेस्ट। HSG किसी भी लेबोरेटरी में जाकर हो सकता है जहां पर अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे की सुविधा रहती है। HSG टेस्ट में यूट्रस के अंदर मेडिकेटेड डाई डाली जाती है और वो डाई डालने के बाद ये देखा जाता है कि क्या वो पूरे पैसेज को पास थ्रू होते हुए एंड में जो पेल्विक एरिया रहता है वहाँ पर निकलती है या नहीं। तो अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी तो ट्यूब्स प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं होंगी और उस एक्सरे में आप ठीक से देख सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिकली भी आप ट्यूब्स को चेक कर सकते हैं और उसमें भी डाई ही डालकर देखा जाता है, बट उसमें आप ऐसा विजुअलाइजेशन देखते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस जो HSG और ट्यूबल लेप्रोस्कोपिकली रहता है वो ये कि HSG में आपको ट्यूब्स में कोई पेरिट्यूबल एडहेशंस हैं या कुछ इश्यूज हैं इन बिटवीन में, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, ट्यूबल ब्लॉकेज के जो दिखवाना चाहेंगे, इलाज करवाना चाहेंगे, खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं बिलोंग करती हैं, इसमें खर्च कितने आ सकते हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से ट्यूब ब्लॉक होती हैं। जैसे किसी की स्टार्टिंग में यानी कि यूट्रस के इंटरनल पार्ट में जहाँ पर ट्यूब्स की स्टार्टिंग ओपनिंग रहती है, कॉर्नुअल ब्लॉकेज कहते हैं उसे, वो भी हो सकती है। फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज भी हो सकती है। कभी कभी पार्शियली ट्यूब ब्लॉक होती हैं, यानी कि उसमें जो ट्यूब के रेशे हैं वो ठीक से काम नहीं करते या एंड में जो फिम्ब्रियल पार्ट रहता है जहाँ पर अंडेदानी यानी ओवरी है वहां से बीज जो है वो ट्यूब के अंदर एंटर करता है, उस पार्ट को फिम्ब्रियल पार्ट कहते हैं। वहां पर भी थोड़ा बहुत एडेशंस हो सकते हैं या प्रॉपर ब्लॉकेज होती है। तो ये कॉस्ट जो है वो वेरी करती है 10,000 रुपीज टू 50,000 के बीच में, बट वो अलग अलग पेशेंट के लिए एक अलग कॉस्ट रहता है। मैम, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, क्या ट्यूबल ब्लॉकेज का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सफल है क्या? जी बिल्कुल, पिछले 8 साल से हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए कर रहे हैं और हम ये ट्रीटमेंट बहुत ही सक्सेसफुली दे पा रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी वापस होगी या नहीं होगी। तो जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बाद कोई ट्यूबल फंक्शनैलिटी का इशू नहीं है या फिर एक्टोपिक होने के इश्यूज नहीं रहते हैं। ट्यूब्स प्रॉपरली ना केवल ओपन होती हैं बल्कि पेशेंट कंसीव भी कर पाता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर चंचल शर्मा जी, जो काफ़ी मशहूर हैं आयुर्वेदिक क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे निस्संतानता जैसी भयावह बीमारी को लगातार 8 वर्षों से दूर करती आ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपसे यह जानना चाहेंगे हम, ट्यूबल ब्लॉकेज जो आपने बताए, समझाया हमारे दर्शकों को कि इस तरह से आप इलाज करवा सकते हैं। अगर आपसे इलाज करवाना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? अगर हमसे इलाज कराना चाहते हैं, हमारे 2 सेंटर हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है। दोनों ही सेंटर्स पर पेशेंट कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 9811773770 और पेशेंट्स कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम उन्हें वापस से कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। तो ऐसी किसी भी समस्या से मिलने के लिए आप हमें दिल्ली सेंटर पर मिल सकते हैं या मुंबई सेंटर पर मिल सकते हैं। मैम, आपसे कुछ टिप्स जानना चाहेंगे। इस वक्त जो वीडियो को लोग देख रहे हैं, चूंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो कुछ नुस्खा बताएं, घरेलू नुस्खा बताएं कि इससे थोड़ा सा राहत मिल सके। देखिए, ट्यूब ब्लॉकेज के बहुत सारे रीजंस रहते हैं। उसी में एक रीजन जो है वो है पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि यानी कि यूट्रस गर्भाशय के आसपास का जो इन्फेक्शन होता है उससे भी ट्यूब ब्लॉकेज होती है। तो अगर ऐसे किसी इन्फेक्शन से, जो कि ज़्यादातर महिलाएं जूझ रही होती हैं, सफ़ेद पानी की समस्या रहती है या फिर पेशाब में बार बार जलन होना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ये इन्फेक्शन रिजॉल्व कर पाती हैं तो आपकी ट्यूब्स आराम से ओपन हो जाती हैं। और उसके लिए आप घर पर डेली बेसिस पर बेकिंग सोडा 2 चम्मच एक टब में पानी में डालिए और उसके अंदर 10 मिनट तक सिट्स बाथ कीजिए। बीटाडीन से वेजाइनल वॉश कीजिए। अपना वेजाइनल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन है तो आप जो है वो अलग अलग जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जैसे पुष्पानुक चूर्ण है जो सफ़ेद पानी में बहुत मदद करता है, ऐसी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। फिर भी अगर समस्या सॉल्व नहीं होती है तो क्लिनिक आकर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो कपालभाति जो योगासन है वो करने से आराम मिलता है। कैस्टर ऑयल का पैक अगर आप डेली लोअर एब्डोमेन पे रखते हैं और उसके बाद हॉट पैक से मसाज सिकाई करती हैं तो भी काफ़ी समस्याओं में आराम मिलने की संभावना रहती है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ थी मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आपको समझाया कि निस्संतानता होने का सबसे बड़ी वजह क्या है, और निस्संतानता से दूर यानी कि मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बेहिचक डॉक्टर चंचल शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे स्क्रीन पर भी उनका नंबर दिख रहा होगा। आप अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लें। मैम, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अगर आपको यह खबर यानी कि निस्संतानता से जुड़ी हुई बातें समझ में आई और लोगों को बताना चाहते हैं, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देरी किस बात की, इस वीडियो को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के खास खबर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।